तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन लगाने का पर्पस ही ये होता है कि जब तक आप कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तब तक मेन काम पूरा नहीं होगा। अगर आपको मेन काम करना है तो उससे पहले उस कंडीशन को पूरी करिए जो उसके साथ लगाई गई है। कल हमने इसके सेंटेंस भी बनाए थे कई सारे, जैसे अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार देखूंगा। तो भाई दिल्ली जाने का काम हो रहा है, कुतुब मीनार देखने का काम हो रहा है। अगर मेन काम कुतुब मीनार देखना है, देखने का है, तो इसके लिए कंडीशन आपको दिल्ली जाने की पहले पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप कुतुब मीनार देखोगे। ऐसे हमने सेंटेंस बनाए थे भाई कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलोगे। तो इंग्लिश बोलने का काम हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले इस कंडीशन को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो रूल इसका सिंपली इतना ही है कि मेन काम को पूरा करने से पहले आपको कंडीशन को पहले पूरा करना पड़ता है। इसलिए कंडीशन वाले सेंटेंस को आपको डिफरेंस के साथ दिखाना पड़ता है कि भाई ये मेन काम से पहले हुआ है पूरा। और जब उसको डिफरेंस के साथ आप दिखाते हैं तो इस चीज को शो करने के लिए कंडीशन वाला सेंटेंस एक स्टेप पहले बनाना पड़ता है। तो रूल हमने कल इसको समझा था कि कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा मेन सेंटेंस की सिचुएशन से एक स्टेप पहले बनेगा। जैसे अगर मेन सेंटेंस की सिचुएशन फ्यूचर की है तो कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा। मेन सेंटेंस की सिचुएशन प्रेजेंट की है तो कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट में बनेगा। कल हमने फ्यूचर की बात कर ली थी एंड आई गॉट यू सो मेनी एग्जांपल। जिन लोगों की कल की क्लास मिस हो गई है वो इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे आपको पड़ा मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको लिंक भी उसका शेयर किया है, आप उसको देख लीजिएगा और जरूर देख लीजिएगा। कल की और परसों की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, इनकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। नाउ अब हम आज बात करेंगे प्रेजेंट की। सो इट्स वेरी मच क्लियर कि भाई जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, प्रेजेंट के सेंटेंस बना रहे हैं, तो कंडीशन एक स्टेप पहले जाकर बनेगी, मतलब प्रेजेंट से पहले पास्ट। तो पास्ट में जो सेंटेंस हम बनाते हैं देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, वी हैव टू गो फॉर यूजिंग सेकंड फॉर्म। पास्ट का सेंटेंस बनाना है, हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी सीखेंगे। सबसे पहले मेरा आपको समझाने का जो लक्ष्य है कि वो आप ये बेसिक समझ जाए, नॉर्मल सेंटेंस समझ जाए, फिर इसमें हम और तरह तरह के सेंटेंस भी बना लेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। तो पहले उसके बेसिक रूल्स आप समझ जाएंगे, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो मैंने आपको बताया कि भाई प्रेजेंट में सेंटेंस हमें बनाना है तो कंडीशन प्रेजेंट से भी पहले पास्ट में पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मिनट आप जरा ऐसे करके सोचें कि मान लीजिए अभी आप में से कोई मुझसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, यानी कि फॉर स्पीकिंग सब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे ऐसे भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, न्यूज से कि सर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप दे नहीं सकते हैं, मुझे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई अगर मेरे पास होते ना तो मैं अभी आपको दे देता। तो अगर मैं अभी आपको पैसे दे देता हूँ, मतलब जस्ट इस मोमेंट में अगर मैं आपको पैसे देता हूँ, मतलब अभी ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में मैं अगर आपको पैसे देता तो उसका मतलब होने मेरे पास पहले से चाहिए थे। तो प्रेजेंट में पैसे देने के लिए होने आपके पास पास्ट में चाहिए थे, तभी आप प्रेजेंट में दे पाएंगे। ये वो सीन होता है कि हमें कंडीशन को पास्ट में पूरा करना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन कैसे बनेगा प्रेजेंट के सेंटेंस का, लिखें कॉपी में, लिखें सबसे पहले प्रेजेंट और कॉम्पोजिशन बनाए, लिखें इफ के साथ वाला सेंटेंस जाएगा पास्ट में। पास्ट में सेंटेंस बनाने के आपके पास दो तरीके, या तो आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें, या तो आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। सेकंड फॉर्म तभी हो सकती है जब आप एक्शन की बात कर रहे हो। अगर वहां पे एक्शन नहीं है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पास का सेंटेंस बनाने के लिए या तो आप एक्शन की बात कर रहे हैं तो आप एक्शन की सेकंड फॉर्म कर देंगे, और वहां पे एक्शन नहीं है, नो एक्शन है, तो वॉज या वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई वॉज डॉक्टर, यू वर डॉक्टर, इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे। और कॉमा लगा के जो दूसरा सेंटेंस आप बनाएंगे वो बनेगा प्रेजेंट के रूल के साथ। अब प्रेजेंट में बहुत सारे हमारे पास टाइम वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं। नॉर्मली तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से आप प्रेजेंट बना देते हैं, पर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइम वर्ड्स आल्सो जिनके थ्रू प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन आ रही है वो प्रेजेंट का सेंटेंस यहाँ पे आपको बनाने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी वुड की। अब जिन लोगों को वुड के बारे में नहीं पता है उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि परसों की क्लास में वुड और वुड हैव के बारे में पढ़ाया गया था, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको क्लास को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि वुड का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह होता है, तो वुड प्रेजेंट का भी टाइम वर्ड है। तो
आपका जो कॉम्पोजिशन होगा उसका मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखकर आपको दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेंटेंस कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, प्रेजेंट का लिखा हुआ मैंने, इफ के साथ वाला पास्ट में बनेगा, पास्ट में सेंटेंस या तो एक्शन है सेकंड फॉर्म के थ्रू आएगा, और नो एक्शन है तो वॉज वर्ब के थ्रू आएगा। कोमा लगा के अगला जो सेंटेंस होगा वुड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के थ्रू बनेगा। नाउ यू कैन गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस। मैंने अभी अभी जो सेंटेंस बोला था आप उसी को बना सकते हैं जहाँ पे पैसे देने की बात हो रही थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। अब इस सेंटेंस को इस रूल के आधार पे बनाने की कोशिश करिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मेक इट फास्ट। अगर मेरे पास पैसे होते, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंट, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। हिंदी ट्रांसलेशन पे ना जाइएगा, सिचुएशन को समझिएगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। बनाते चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बनाते चलिए। कीप राइटिंग। नाइस, वेरी गुड। एज मेनी पीपल हैव रिटन, ऑल द पीपल आर राइटिंग करेक्ट सेंटेंस। वेरी गुड। आप अगर इफ के सेंटेंस को समझ रहे हैं, इसने आसानी से बना पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली लोग इनके साथ गलतियां कर ही देते हैं। सो इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, दैट्स व्हाट द करेक्ट सेंटेंस इज। ज्यादातर लोगों ने सही बनाया है। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। सो द पीपल हु हैव नॉट मेड इट दे कैन गो फॉर राइटिंग इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। वेरी गुड, फैंटास्टिक। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। सो हियर वी गो नाउ। आप समझ गए हैं सेंटेंस का कॉन्सेप्ट जो है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एज आई सी सो द पीपल आर कमिंग वेरी मच लेट। कुछ लोग कभी भी एंट्री मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। कुछ नाम तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे वो ये चेक करना चाह रहा हूँ देखो मास्टर सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, देख आए हम जाकर। ऐसे ही है कुछ लोग तो यहाँ पर। सो अब ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ ना तो मेरे अंदर सच में गुस्सा सा आता है। ऐसा मन करता है कि अगर अगर अभी इसी समय मेरे पास बंदूक होती ना तो मैं आपको गोली मार देता। ये सेंटेंस बनाना है आपको, असली में मत समझ लेना मेरी बात को कि मेरे कोई पुलिस में शिकायत करा। ये सेंटेंस बनाना, सेंटेंस। अगर अभी मेरे पास बंदूक होती तो मैं आपको गोली मार देता। टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंट, बनाओ सेंटेंस। अगर अभी मेरे पास बंदूक होती तो मैं आपको गोली मार देता। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब होशियार हो गए लोग सारे के सारे, इतने आसानी से आप सेंटेंस बना पा रहे हो ना, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी मिल रही है मुझे। अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं इसमें, और आप सभी लोग बिल्कुल सही से करेक्ट करेक्ट सेंटेंस बना रहे हो ना। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी। मजे आ गए। वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इफ आई कर दिया खेल खराब, ज्यादा तारीफ कर दी मैंने। अभिषेक चौधरी क्या लिख रहे हो? इफ आई हैड गन्नो, गन्ना क्या होता है? इफ आई हैड गन आई वुड शूट यू। शिवानी शिवानी शर्मा कुछ गड़बड़ कर दी, वुड छोड़ दिया आपने। शिवानी शर्मा वुड आपने लीव कर दिया, तो उसको जरूर साथ में करें। इफ आई हैड गन आई वुड शूट यू, दिस वुड बी द सेंटेंस। इफ आई हैड गन आई वुड शूट यू। वेरी नाइस। चलिए सारे लोगों ने ठीक ही बनाया, वो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसी मिस्टेक हो गई है एक आध की, बाकी सभी लोगों ने ठीक बनाया। वेरी नाइस। चलो और सेंटर बनाते हैं। कार्टून्स वॉच करते होंगे आप लोग? कार्टून्स मैं भी बचपन में बहुत करता था, तो अभी भी देखता हूँ। अच्छा, गन नाव है तो वो एक साथ कर में दिया देखती हूँ आपने। कार्टून। अच्छा अच्छा, सारे कार्टून कार्टून ही वॉच करते हैं, मुझे पता है। तो मैं ये कह रहा था कि सम ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स वर देयर ऑफ माइन। कुछ मेरे बड़े फेवरेट कैरेक्टर्स हुआ करते थे कार्टून में, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तो उसमें से एक मेरा कैरेक्टर बड़ा फेमस था, स्पेशली मुझे एक्शन के हीरो पसंद थे, तो मैं वो देखा करता था, जस्टिस लीग। एंड उसमें मुझे सुपरमैन बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं यही सोचता था जब भी मैं उसको देखता था कि अगर यार अगर मैं सुपरमैन होता ना तो उड़ता। तो आपके भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर इस वाले सेंटेंस को बना के दिखाओ कि अगर मैं सुपरमैन होता तो उड़ता। बनाओ फटाफट से। अगर मैं सुपरमैन होता तो उड़ता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल द पीपल आर राइटिंग सो। चलिए लिखते जाइए, लिखते जाइए। अगर मैं सुपरमैन होता तो उड़ता।
गुड गुड। कुछ गड़बड़ भी आ रही है पर मैं चेक कर लूँ, देख रहा हूँ आपकी, बता दूंगा क्या गलती है क्या नहीं है। पर ज्यादातर लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते जाइए। So many of the people have gone for writing the sentence here, और खुशी की बात ऐसी है कि ये सारे के सारे सेंटेंस गलत हैं। ओह वाह, इसको कहते हैं बम्पर अटैक। मीन्स ऑल द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। अभी रॉन्ग क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सो द पीपल हैव गॉन फॉर राइटिंग इफ आई हैड सुपरमैन आई वुड फ्लाई। तो वैसे अब हैड वाला यहाँ पे नहीं आएगा। हेड वाला यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हेड होता है, और यहाँ पे एक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बात सिंपल आप कह रही है, अगर मैं सुपरमैन होता तो सुपरमैन इज नो एक्शन, नो एक्शन की बात हो रही है। और मैंने आपको रूल में लिखवा दिया है कि भाई वहां पर जब नो एक्शन आता है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगली चीज ये कि कुछ लोगों ने लिखना स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें गैलेक्सी 820 वाले वैसा ललित राठौर हैं। वैसे तो आपने ये देखा होगा कि आई के साथ हम वॉज का ही इस्तेमाल करते हैं, बस यहाँ पे आज आपका सीन चेंज हो गया है। और आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा भूपी ने भी लिख दिया है, वो होगा इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई। इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई। ऐसा क्यों? एज सच नॉर्मल कंडीशंस में आप आई के साथ मतलब सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऐसा हो जाता है? वो सिचुएशन होती है जब आप कल्पना करते हैं, इमेजनरी सेंटेंस बनाते हैं, काल्पनिक सेंटेंस बनाते हैं। किसी ने एक बार पूछा भी था, इस तरह के सेंटेंस के ऊपर बात भी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं आगे आपको बता दूंगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। ये एक रूल है तो आपको बस मान के चलना पड़ेगा इसको, दैट व्हेन यू गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस, इमेजनरी सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आप वॉज का इस्तेमाल ना करके वर का इस्तेमाल करेंगे। सो इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई, यू विल गो फॉर स्पीकिंग। स्नेहा अग्रवाल कह रहे हैं सर कॉम्पोजिशन का रूल बता दीजिए प्रेजेंट इफ के आगे जो था। मैंने कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखवा तो दिया था, प्रेजेंट का क्या होगा? आपका जो प्रेजेंट का कॉम्पोजिशन था वो था इफ, इफ के आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होने का। चूंकि बात प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट में कंडीशन को एक स्टेप पहले आपको पूरा करना पड़ेगा। तो एक स्टेप पहले मतलब पास्ट में जाएंगे, तो इफ के आगे वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बनेगा, और पास्ट में जो सेंटेंस बनता है वो आपको याद होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म के थ्रू बनता है। अगर बात एक्शन की हो रही हो और वहां पे अगर एक्शन नहीं है तो वर्ज या वर लगते हैं। और चूंकि यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगला वाला जो सेंटेंस होगा कोमा के बाद वो वुड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म के थ्रू बनेगा। वुड प्रेजेंट का टाइम वर्ड होता है, मैं आपको वुड की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका कॉम्पोजिशन होगा। मैंने फिर से लिख दिया, इफ के साथ वाला पास्ट में जाएगा सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ, और अगला वुड करेक्शन फर्स्ट फॉर्म की। और यहाँ पे वर्ब के साथ ही आपको सेंटेंस बनाना होता है, काल्पनिक सेंटेंस बनने हैं इसलिए। सो इफ आई वर सुपरमैन आई वुड फ्लाई। तो ये रही प्रेजेंट की बात। अभी आपने प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, मैं एक दो एग्जांपल्स और बता दे रहा हूँ और उनको समझ लीजिएगा एंड जस्ट गो फॉर राइटिंग देम नाउ। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए मुझसे बोलते हैं सर देखो मैं कितना स्मार्ट सा लग रहा हूँ, आज मैं नहाकर आया हूँ, बढ़िया सा लग रहा हूँ, चमक रहा हूँ, मैंने फुसफुस भी लगाया साइड में, कोई स्मेल स्मेल भी नहीं आएगी आपको, तो मेरा एक बढ़िया सा फोटो खींच लीजिए। तो मैंने कहा यार फोटो तो खींच लूंगा आपका, अभी खींच लूंगा, लेकिन मेरे पास यार कैमरा ही नहीं है। तो अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपका फोटो खींच लेता। अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। भूपी कह रहे हैं इफ आई वर अ किंग आई वुड फोर मैरी। फोर मैरी, अच्छा चार शादियां करते। भाई साहब एक संभालना मुश्किल हो जाता है, चार शादियां करते। हाँ जी, हाँ। आई वुड फोर, आई वुड मैरी फोर विमेन। ठीक है? और या आई वुड मैरी फोर टाइम्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके भूपी, सही है सेंटेंस। तो इफ आई वर वाला किंग ये ऐसे बोले जाते हैं। सो यहाँ पे बात चल रही थी किस बात की? कैमरे की। तो सिंपल सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड कैमरा आई वुड क्लिक योर फोटोग्राफ। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस आप बनाना सीखें, इफ आई हैड कैमरा आई वुड क्लिक योर पिक्चर, बिल्कुल ऐसा करके बोल सकते हैं आप। आर्ची आप समझदार हो गए हैं, प्रसाद चढ़ाइएगा आज जाके भगवान के नाम का, इंग्लिश सीख गए आप। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के आप सेंटेंस सीख गए, अब मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ठीक है? और अभी इमेजिनरी सेंटेंस हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया इमेजिनरी सेंटेंस का, बाकी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पास्ट के सेंटेंस बताता हूँ। चौकीदार शिवम सक्सेना जी पूछ रहे हैं मुझसे सर हैड और वॉज कब आएगा, सर समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। शिवम देखो, एक सिंपल सेंटेंस बना, भूल जाओ इन सारी चीजों को।
नाज अभी आपका डाउट क्लियर करते हैं, अभी भूल जाओ इफ वगैरह को। अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो शिवम कि मैं मार्केट गया था, तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आप बोल के बताना चाहे बोल के बता दीजिए, लिख के बताना चाहे लिख के बता दीजिए। मैं मार्केट गया था, किस तरह से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे शिवम? आई वेंट टू मार्केट, शिव ने लिख दिया शिवम की जगह पे, बहुत बढ़िया। आई वेंट टू मार्केट, यहाँ पे आपने शिवम क्या देखा कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट का सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो वहां पे सेकंड फॉर्म लगाने का रूल होता है, और फॉर्म किसकी होती है? एक्शन की। तो मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म करने की हम बात कर रहे हैं, वो एक्शन की हो सकती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस में मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर था, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई वॉज डॉक्टर। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, क्योंकि नो एक्शन की बात हो रही है, और नो एक्शन में बी फॉर्म इस्तेमाल में आती है, और बी फॉर्म पास में वॉज ओवर में होती है। तो जहां पर हमें एक्शन लगाना होगा वहां पे हम सेकंड फॉर्म करेंगे, और जहां पे नो एक्शन लगाना होगा वहां पे हम वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे पास कोई चीज है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास मोबाइल है, तो ये कोई भी चीज आपके पास होना बताने के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जाने के लिए एक्शन गो होता है, आने के लिए एक्शन कम होता है, ऐसे कोई चीज आपके पास है, इस चीज के लिए एक्शन हैव होता है। इसी का मैं पास में सेंटर बनाऊंगा तो हो जाएगा हैड। तो यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म बना रहे हैं हम, जहां पे हेड हुआ। तो हेड कहाँ पे लगाया? जहां पे कोई चीज आपके पास होना बता रहे हैं और पास का सेंटर बना रहे हैं, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म की। लेकिन अगर बात नो एक्शन की होती तो नो एक्शन में वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, और यहाँ पे काल्पनिक सेंटर बनते हैं, इसलिए वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख्याल से शिवम आप समझ गए होंगे कि हेड क्यों आया और वॉज या वर्ब क्यों आया। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसको मुझसे पूछ लीजिए। अब बात करते हैं हम, शिवम कोई भी हो तो आप लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब बात करते हैं नाज की। नाज ने लिखा था कोई डाउट है? नाज क्या डाउट है जरा बताएं। हेलो नाज, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर, आपने तो बोला था कि प्रेजेंट में वुड डिजायर जानने के लिए यूज होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वुड प्रेजेंट का टाइम वर्ड है या नहीं है? तो अगर वुड प्रेजेंट का टाइम वर्ड है, एक्चुअली क्या है कि ना यहाँ पे कल्पनाएं की जा रही हैं कुछ, वे काम हुए नहीं है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको वुड हैव का यूज बताया था। तो वुड हैव मैंने आपको किस लिए बताया था? ऐसी चीजों के लिए बारे में बताया था जो पास्ट की बात हो और काम फिनिश और काम हुआ भी नहीं हो, बस हम संभावना दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाता। तो वहां पे हैव उसको पास्ट में लेके गया था, लेकिन वुड का इस्तेमाल वही था वहां पे। वुड ये कह रहा था कि काम हो जाता पर हुआ नहीं है। वही सेम सेंटेंस हमें प्रेजेंट में बन रहा है, प्रेजेंट में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं लगाया गया। अगर पास्ट में बनते ये सेंटेंस तो वुड हैव लग जाता। तो वुड का ये पर्टिकुलर यूज होता है जहां पे कल्पना आप कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता पर हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवम और नाज और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, वरना हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। और आगे का है कि अब हमें पास्ट का सेंटेंस बनाना है। जो अभी हमने बात की थी इफ के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कल किसी ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था, शायद हिमांशु ने, आज आया कि नहीं आया मालूम नहीं। कल एक प्रश्न पूछा था कि भाई फ्यूचर की बात होगी तो कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएगा, प्रेजेंट की बात होगी तो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में बन जाएगा, लेकिन पास्ट की बात होगी तो कंडीशनल सेंटेंस कहां पर बनाएंगे, हम कहां पर लेकर जाएंगे? ये कल एक मुद्दा उठा, तो आज उसको हम क्लियर कर लेते हैं। बात यह है कि कंडीशन का सेंटेंस जो है उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें मेन सिचुएशन से एक स्टेप पहले बनाना पड़ता है। तो मेन सिचुएशन अगर फ्यूचर की है तो एक स्टेप पहले कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाता है। मेन सिचुएशन अगर प्रेजेंट की है तो उससे एक स्टेप पहले कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट में बन जाता है। और मेन सिचुएशन अगर पास्ट की है तो कंडीशन वाला सेंटेंस उससे एक स्टेप पहले कहां पर जाके बनेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आपके लिए जो जवाब है वो ये है कि अगर बात पास्ट की है तो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट से भी एक स्टेप पहले जाके बनेगा, मतलब पास्ट के भी पास्ट में जाकर बनेगा। पास्ट का भी पास्ट, क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, जहां पे हम हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी लोग इस नई चीज को समझ लीजिए। नॉर्मल टॉकिंग में आपको शायद इसकी जरूरत ना पड़े, पर जहां पे रूल्स लगाने पड़ जाते हैं वहां पे आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये है हैड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये कुछ नई चीज शायद कुछ लोगों के लिए आई हो, तो समझ लेते हैं इसको, ये क्या चीज है हैड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म पढ़ा था,
मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर अभी अभी कोई काम फिनिश हो गया हो, मतलब प्रेजेंट से जस्ट पहले कोई काम हो गया हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं आई हैव स्पोकन इंग्लिश, हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म लगा के। वैसे ही करके सिंपल पास्ट की बात होती है तो सेकंड फॉर्म लग जाता है, लेकिन पास्ट से जस्ट पहले कोई काम फिनिश हो गया हो तो वहां पे पास्ट का परफेक्ट हमें करना पड़ता है, जहां पे हम हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैव हैज प्रेजेंट के परफेक्शन को दिखाते हैं कि भाई परफेक्शन में पहुंच गया, काम खत्म हो गया। वैसे ही हैड एक्शन थर्ड फॉर्म पास्ट के परफेक्शन को दिखाता है कि पास्ट से पहले ही काम हो चुका है। अब आपको हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको इसका एक बहुत पुराना और फेमस सा सेंटेंस याद दिलाता हूं, जो शायद आप में से उस सभी ने पढ़ा होगा जिसने स्कूल में क्लासेस में कदम रखा है, इंग्लिश की किताब खोलकर देखी है। वो सेंटेंस कुछ ऐसा था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सुना होगा ये वाला सेंटेंस बहुत सारा, सभी लोगों ने। ये सबसे ज्यादा आता था हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। यस सर, सुना है। सुना है भाई, बिल्कुल सुना है। सभी कह रहे हैं तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आप इस सेंटेंस में गौर करें तो बात पास्ट की हो रही है कि मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट में, ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी, मतलब ये पास्ट से भी पहले की बात हो गई। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है पास्ट से भी पहले की बात आए तो वहां पे हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के आपको कुछ सेंटेंस बनवाता हूँ, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, अभी फिनिश नहीं हो पाएगी, अभी इमेजिनरी सेंटेंस भी रह गए और इफ वाला भी पास्ट में कैसे बनेगा वो भी रह गया। अभी तो मैं आपको हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म समझा रहा हूँ। तो अभिषेक चौधरी, टेन हैड बीन गॉन की जरूरत नहीं है, टेन हैड गॉन हम बोल सकते हैं। तो जरा सेंटर बनाते हैं, जैसे इसी को बनाते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो भाई आप स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचना होता रीच, तब बोलेंगे बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले, तो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन ट्रेन हैड गॉन। आप स्टेशन पहुंचे पास में, ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं। तो सेंटेंस को लिख लो, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन ट्रेन हैड गॉन। दिव्या बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस उधर कर दें इधर कर दें, इट्स कंप्लीटली करेक्ट। तो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन ट्रेन हैड गॉन। या इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लोग बोलते हैं ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अभी इसी के आधार पर हम हेड के कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस बनाए जरा, मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। ऋचा कर सकते हैं, नो इशू। मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। ओह वाह, वेरी गुड अभिषेक चौधरी, देख लो होशियार हो गए आप, मजे आ गए अब तो। मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे। आपकी मेहनत की कृपा भी है, सारी मेहनत काम करती है। विपिन वेरी गुड, वेरी गुड आर्शी। रश्मि इज आल्सो डूइंग वेरी मच वेल। बीनू कुछ गड़बड़ हो गया सेंटेंस। देखो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, मेरे क्लास अटेंड करने से पहले सर टॉपिक फिनिश कर चुके थे, तो मतलब ये कि मैंने क्लास अटेंड की और सर उससे भी पहले टॉपिक फिनिश कर चुके थे। तो सर ने जो टॉपिक फिनिश किया ये पास्ट के पास्ट में जाएगा और मैंने क्लास अटेंड की ये पास्ट में जाएगा। तो बिफोर आई अटेंडेड क्लास सर हैड फिनिश्ड टॉपिक, दिस वुड बी द सेंटेंस, बिफोर आई अटेंडेड क्लास। शिवानी गड़बड़ हो गई, हैव तो यहाँ पे आएगा नहीं भैया, हैड आएगा और सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट के लिए हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव तो आएगा ही नहीं बिल्कुल।
बिफोर आई अटेंडेड क्लास सर हैड फिनिश्ड द टॉपिक। जो पास्ट में हुआ वो सेकंड फॉर्म के साथ, और जो पास्ट से भी पहले हुआ वो हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट वाले वैसा भी गलत कर रहे हैं। मैंने क्लास अटेंड की पास्ट में, टॉपिक फिनिश हुआ उससे भी पहले, तो जो पास्ट में हुआ वो सेकंड फॉर्म के साथ, और जो पास्ट से भी पहले हुआ वो हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। तो बिफोर आई अटेंडेड द क्लास सर हैड फिनिश्ड टॉपिक, ये वाला सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। एक सेंटेंस और बनाते हैं, जितना आपने समझा है उसके आधार पे सही से सही बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गलत आ रहे हैं अभी तक। लिखें, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के, भागना नहीं लिखेंगे, भागना अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर फरार हो चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर फरार हो चुका था। लिखो फटाफट से, और इस पर करेक्ट आने चाहिए सारे सेंटेंस, गौर करके चलना। पुलिस पहुंची, चोर उससे ही पहले फरार हो चुका था। तो चोर वाला जो होगा सेंटेंस वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पुलिस के पहुंचने का सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। भूपे ने बहुत अच्छा लिखा है। अब मालूम पड़ रहा है कि आप सही तैयारी कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं, तो आपको ना मालूम हो तो फरार होने के लिए एक्शन होता है एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड। ये एक्शन होता है फरार होने के लिए, और इसी को यूज करके देखना। रश्मि अंकल कुछ गड़बड़ हो गया, पहले ठीक बना रहे थे यार, आप कैसे गलतियां करने लग गए। आर्ची हेड है ही नहीं आपके सेंटेंस में भाई, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कैसे बनेगा। मतलब सबसे पहला वाला सेंटेंस सबसे ठीक था, बाद में ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करते हुए जा रहे हैं। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है पुलिस के पहुंचने से पहले, पहले से पहले के लिए हमने लगा दिया बिफोर। पुलिस पहुंची, पुलिस रीच्ड। बिफोर पुलिस रीच्ड, चोर भाग चुका था। मतलब पुलिस पहुंची, चोर उससे भी पहले भाग चुका था। तो पहले वाला काम कौन सा हुआ, चोर के भागने का। पुलिस पहुंची उससे पहले चोर जा चुका था, तो पुलिस पहुंची पास्ट में, और चोर उससे भी पहले भाग गया था। तो बिफोर पुलिस रीच्ड, थीफ हैड रन अवे, या थीफ हैड गॉन, या थीफ हैड absconded, the thief had absconded। ललित राठौर सही बना रहे हैं, the thief had gone before police reached। लिख लो इस सेंटेंस को, बिफोर पुलिस रीच्ड the thief had absconded। Before police reached, thief had absconded। भाई आप बस इतना समझ के चल रहे हैं, हम पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं। पास्ट का सेंटेंस सेकंड फॉर्म के थ्रू बनता है, और पास्ट से भी पहले कोई सेंटेंस होगा तो वो हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के थ्रू बनेगा। अब आप दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है। जो पहले हुआ है वो हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म में, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में। बिफोर रीच द पुलिस नहीं होगा, बिफोर पुलिस रीच्ड थीफ हैड एब्सकॉन्डेड। जाहिर बिफोर पुलिस रीच्ड थीफ हैड एब्सकॉन्डेड, ये होगा। अगला सेंटेंस और लिखो, और इस बार गलतियां नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस लिखें जरा, और जल्दी से बनाएं, 2 मिनट रह गए हमारे पास। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था।
ओ आर्ची मैडम, आपने तो सब कुछ ट्राई कर दिया, बस वो नहीं कर रहे हो जो हम बता रहे हैं। ये हैज कहां से आ गया? हेड लगेगा, हैज कहां से आ गया? हाँ बता रहा हूं मैं, बंदूक नहीं है अभी मेरे पास। चलिए, बाकी ऑलमोस्ट द पीपल आर राइटिंग करेक्ट। अभिषेक कह रहे मैं तू बंदूक आ दिया आप। सो बिफोर डॉक्टर रीच्ड पेशेंट हैड डाइड, यही होगा सेंटेंस। तो आप इसको लिख लीजिएगा, बस ये खत्म होने को सेशन कभी भी बंद हो सकती है, उसके लिए सावधान रहें आप। और ये बस अभी मैंने ना आपको हेड बताया है, सिर्फ हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म क्यों बताया है? क्योंकि इफ वाले सेंटेंस में हमें ना अभी हेड की जरूरत पड़ने वाली है। रूल के अकॉर्डिंग जो पास का सेंटेंस है उससे पहले का सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो हम कल की क्लास में इफ में लगाकर देखेंगे हेड कैसे लगता है। ठीक है, अभी सिंपल हेड बताया आपको कि हेड क्या चीज होती है, हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। अब घर पे जाके एक तो प्रेजेंट के इफ के सेंटर बनाना और थोड़े हेड के और एक्शन थर्ड फॉर्म के सेंटर बनाना, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कभी भी बंद हो जाएगा ये। बंद होने वाली है। Anybody feels like asking anything? Thank you, sir. Thank Nothing, you sir. everyone. Just go for